नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय और 8वां श्लोक इस प्रकार है। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। इस श्लोक में दुर्योधन द्रोणाचार्य को अपनी सेना के विशिष्ट नायकों से अवगत करा रहा है और सबसे पहले वो नाम लेता है द्रोणाचार्य का ही कि पहले तो आचार्य आप ही हैं, आप और भीष्म। भवान भीष्मश्च, आप और भीष्म। तो द्रोणाचार्य का नाम लेने के पीछे उसका कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि द्रोणाचार्य की झूठी प्रशंसा करके उनको प्रसन्न करे। ये सत्य था कि द्रोणाचार्य महान पराक्रमी वीर थे जिनको हराना अत्यंत कठिन था। उन द्रुपद ने द्रोणाचार्य के विषय में कहा था कि पृथ्वी के सब मनुष्य मिलकर भी द्रोणाचार्य के पराक्रम को दबा नहीं सकते। स्वयं भीष्म ने द्रोण को अपने पौत्रों का आचार्य नियुक्त करके धनुर्विद्या की आगे की शिक्षा, जिससे पहले कि वो कृपाचार्य से प्राप्त कर रहे थे, उनको द्रोणाचार्य के सुपुर्द किया, द्रोणाचार्य को समर्पित किया। महर्षि परशुराम और महर्षि अग्निवेश ऐसे महान गुरुओं के शिष्य द्रोणाचार्य अद्भुत पराक्रमी थे। तो द्रोणाचार्य का जो नाम दुर्योधन सबसे पहले लेता है वो ठीक ही करता है, और उसके गुरु थे तो वो गुरु को सम्मान भी दे रहा है, ऐसा भी कह सकते हैं। अब उसकी बुद्धि के अनुसार उसने जैसा कहा, जो कहा, वो तो दुर्योधन को ही पता है। आगे दुर्योधन भीष्म का नाम लेता है, पितामह भीष्म का। गंगा जी ने इनके विषय में कहा था कि युद्ध में देवराज इंद्र के समान होंगे, परमेश्वास होंगे, यानी कि परम धनुर्धर, परम वीर, इस प्रकार की उपाधि गंगा जी ने इनको दी थी। और शास्त्रों के, वेदों के, वेदांगों के ये ज्ञाता थे। और परशुराम जी के साथ जो युद्ध हुआ था वो तो अति प्रसिद्ध है ही जगत में। तो भवान भीष्मश्च, दो नाम दुर्योधन सबसे पहले लेता है, आचार्य द्रोण और पितामह भीष्म का। उसके पश्चात वो नाम लेता है कर्ण का, भवान भीष्मश्च कर्णश्च। कर्ण और शकुनी ये दो व्यक्ति ऐसे थे जो दुर्योधन को युद्ध के लिए बार बार उकसाया करते थे। धृतराष्ट्र और गांधारी के बार बार समझाने पर भी जो दुर्योधन को समझ में नहीं आया, पितामह भीष्म के समझाने पर भी जो दुर्योधन को समझ में नहीं आया, उसके पीछे कर्ण से उसकी मित्रता थी। कर्ण और शकुनी का उकसावा था जो दुर्योधन को समझने ही नहीं देता था। कर्ण के विषय में महाभारत में कहा गया है, कर्णः प्रिय रणः सदा। तो कर्ण को तो युद्ध करना बहुत प्रिय था और वो दुर्योधन को भी उकसाता रहता था कि युद्ध किया जाए, मैं अर्जुन को परास्त कर दूंगा, मैं अपने बल पर पांडवों का नाश कर दूंगा। इस प्रकार का कर्ण का आत्मविश्वास था। आत्मविश्वास तो कर्ण में कूट कूट कर भरा था। कभी दुर्योधन को ऐसा लगा भी कि आचार्य द्रोण और पितामह भीष्म अपना मन लगाकर युद्ध नहीं कर रहे हैं या पांडवों की ओर द्रवित हो रहे हैं, तो दुर्योधन कभी कभी कह भी देता था कि कर्ण यदि युद्ध में होता तो बात कुछ और होती। कर्ण के प्रति दुर्योधन का विश्वास अटूट था। कृपश्च समितिञ्जयः जब दुर्योधन कहता है तो वो अपने एक और गुरु के प्रति आदर का भाव प्रकट करता है। धनुर्वेद की ओर अधिक आकर्षण रखने वाले शरद्वान के ये पुत्र कृपाचार्य थे। इनका पालन पोषण महाराज शांतनु ने किया था, तो उनकी कृपा से पलने के कारण इनका नाम कृप हुआ और इनकी बहन का नाम कृपी। इस कृपी से आगे चलकर द्रोणाचार्य का विवाह हुआ और उससे जो पुत्र हुआ उसका नाम था अश्वत्थामा। कृपाचार्य ये धनुर्वेद के पारंगत विद्वान थे। पांडवों, धृतराष्ट्र के पुत्रों, यादवों को और न जाने कितनों को कृपाचार्य ने धनुर्वेद की शिक्षा प्रदान की थी। और अश्वत्थामा भी कोई कम वीर नहीं था। द्रोणाचार्य और उनका पुत्र ये दोनों महापराक्रमी योद्धा थे। ऐसा कहते हैं कि धनुर्विद्या में अश्वत्थामा सबसे बढ़ा चढ़ा था। विकर्ण नाम का जो दुर्योधन का भाई था वो बड़ा धर्मात्मा और महारथी वीर था। ये उन व्यक्तियों में से था जिसने द्रौपदी चिरहरण के समय विरोध के स्वर उठाए थे। कर्ण ने इसको चुप करा दिया था, परंतु इसने अपनी ओर से विरोध किया था। ये विकर्ण जो था ये पांडवों को बड़ा प्रिय था और भीमसेन ने जब इसका वध किया तो वे भी कहने लगे कि युद्ध धर्मो हि निष्ठुरः। इस प्रकार कहते हुए भीमसेन अत्यंत शोक करने लगे। इसके मारे जाने का भीमसेन को बहुत शोक हुआ था, बहुत दुख हुआ था।
सौमदत्तिस्तथैव च। सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। ये भूरिश्रवा बड़ा पराक्रमी वीर था। सात्यकी के साथ जब इसका युद्ध हुआ तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को मंत्रणा दी, अर्जुन को सलाह दी कि देखो सात्यकी का भूरिश्रवा क्या हाल करता है। और अर्जुन के इस शिष्य को भूरिश्रवा मार ही डालता, परंतु अर्जुन ने इसकी बाह उखाड़ दी। इस भूरिश्रवा का कृष्ण भगवान, अर्जुन सभी सम्मान किया करते थे। नित्य अग्निहोत्र करने वाला, बड़े बड़े यज्ञों को करने वाला ये भूरिश्रवा सभी में प्रशंसनीय था और सभी में इसका सम्मान था। युद्ध भूमि में इसका पराक्रम अद्भुत था। ऐसे ऐसे वीरों का दुर्योधन ने भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। इस प्रकार दुर्योधन ने अपने सेना के कुछ विशिष्ट नायकों का यहाँ वर्णन किया। द्रोणाचार्य को बताने का प्रयास किया कि हम भी कम नहीं हैं, हमारी सेना में भी एक से एक बढ़कर वीर हैं। अगले श्लोक में दुर्योधन अब क्या कहता है, इसका विचार अब अगले श्लोक में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।